जय माता दी, जय माता रानी। अक्सर हमने देखा है जहाँ माता रानी का वास होता है, ये मैंने महसूस किया है। वहाँ पे 100 बलाएँ आती है, परेशान होता है भगत, पर माता यूं उनको वैसे कर देती है। तो आसान नहीं है ये ज़िंदगी जीना, आसान नहीं है ये ज़िंदगी जीना। जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपनों के आँखों में हम खटकने लग जाते हैं। तो आसान नहीं है ये ज़िंदगी जीना। अपने सच्चे मन से माँ भगवती की उसकी आराधना करो। उस माँ महामाई जगदम्बा ज्वाला जगत जननी माता की चरणों में सर झुका के रहो। दहलीज के बाहर तुम्हारे बहुत तुम आएंगे, राक्षस गण आएंगे, पर माँ भगवती उनको अंदर नहीं आने देती। जहाँ माता का वास होता है वहाँ जरूर सुम मुनि सुम साथ होते हैं जरूर। जहाँ माँ भगवती का ठा होता है, आसन होता है। पर भक्त को घबराना नहीं चाहिए, भक्त को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। उस माँ पे ध्यान रखना चाहिए। वो अपने आप उसको अपने आपको बचा लेती है हर तरह, हर बला से। माँ भगवती हैं, सब बंदे माँ, सब है माँ भगवती के, सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। पर कोई सही रास्ता चलता है, कोई गलत चलता है। तो जहाँ जहाँ जो गलत चल रहा है, तो एक बार वो माँ के स्थान में उसकी सच्चाई आ जाती है, कोई भी हो। तो जब वो माता के उसमें वो उधम मचाता है, तो उसको माँ सही रास्ते में लाने के लिए तो भगत के पीछे वो करती है। पर फिर उसकी बुद्धि में माता बोलती है ठीक है। जैसे भैरव बाबा ने भी क्या क्या वो दिखाई। तो माता खुद अपने लिए 9 महीने छुप के रही, क्योंकि टाइम था वो कि अभी मैंने इसके सामने नहीं आना। तो जहाँ जहाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ये माँ भगवती की, नंदा भगवती जय, सुकंडा देवी की जय। तो माता रानी के स्थान में जब जब तुम जितनी भक्ति में पढ़ोगे तब तब सुम निसुम खड़े हो जाते हैं। पर उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। उनको तारने के लिए, अच्छी बुद्धि देने के लिए माँ उनका भी बुरा नहीं करती। उनको सही रास्ते अपने वो भी बच्चे हैं माँ के, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए सीधा भगत के उस पर बीत देते हैं, द्वारे पे बेटा जा, यहाँ पहले उधम मचा, फिर तेरा कल्याण है। तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए माँ भगवती, कभी कभी बुद्धियाँ इंसान की भटक जाती है। कोई भी है, वो मेरे बच्चे हो, किसी के बच्चे हो, कोई बड़ा आदमी हो, औरत हो, कुछ भी है, तो उधम मचाता है वो माता के भगत के लिए, माँ के दरबार में कहीं पर। वो माँ, माँ तो जगत जननी माता, हे परमेश्वरी, हे माता, हे नंदा, हे सुकंडा, हे काली भगवती। तो माँ उसको सुधारने के लिए, सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो दंड भी देती है। सुधर गया, अपनी गलती समझ लो तो सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो माँ तो जहाँ जहाँ माता का कोई भी लेडीज जवानी से अपना मतलब जो चौकी लगाती होगी वो है, तो उस दरबार में ज़रूर ऐसी चीज़ें होती है। कोई ना कोई उस रूप में, भैरव के रूप में माता के दरबार में ज़रूर आते हैं। इस प्रेम से बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ मैं, अब खुद बोल रही हूँ। क्योंकि माता जिस पे माता की वो आती है, हम गढ़वाली जानते हैं, हम माता के एक घोड़े होते हैं, माता उस पे सवार करती है। तो जैसे माँ का चेहरा चमकता है तो उस आदमी का, उस भगत का चेहरा वैसे ही चमकता है। तो कुदरती वो मतलब थोड़ा हो जाता है ऐसे कि भैरव बाबा की तरह कुछ। तो मतलब माता के उसमें होता है ऐसे। तो उन सुधारने के लिए माता उन भगतों को सुधारने के लिए अपने भगत के द्वारे जो आते हैं उस पे सुमुनि सुमरूप होता है उस टाइम पे, राक्षस गण जो बोलते हैं, राक्षस योनि। तो अब सीता माता थी वहाँ पे, तो रावण क्या नहीं था उस पे। तो ये पूरे उससे आ रखा है। तो आज भी धरती में है, जहाँ माता का दरबार होगा वहाँ राक्षस गरुड़ गण जरूर आएंगे, पर उस भगत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे
जो माँ का सच्चा भगत होगा सही रास्ते पे चल रहा होगा, ये भी है बात। अपने मन में खोट कपट नहीं होगी, सही रास्ते पे चल रहा होगा। अगर उसी के मन में खोट कपट है तो उसको भी फिर दंड देती है माता। तो अपने सही रास्ते पे चल रहा हो तो उस भगत पे कुछ आँच नहीं आती। तो ये कलयुग है, माँ भगवती अपना गुणगान किया करो। अब नवरात्रे आ रहे हैं तो माँ का गुणगान करो, भगवान का गुणगान करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। मनुष्य जूनी मिली है एक बार, तो हम सबको मिलके माँ भगवती अपने उसमें ध्यान में रहना चाहिए, माँ के गुणगान करने चाहिए। जो भी जिस चीज़ को मानता है उनका मानना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी तो भक्ति हम कर नहीं सकते कि मरण जन्म मरण के बीच में हम, अगर मरण जन्म के बीच में हम इतनी भक्ति तो हमसे हो नहीं पाएगी कि हम इतने भक्ति में डूब जाएंगे कि हमें जन्म ही नहीं लेना पड़े। सबसे भक्ति वो होती है कि हमें जन्म ही दूसरे गर्भ में ही नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या होता है, नर्क का द्वार तो सबसे बड़ा वो है। वो 9 महीने बच्चा पेट में रहता है। जो भी जीव जंतु के जितने महीने भी होते हैं, किसी के 9, किसी के जो भी है, सब गर्भ में हर कोई बच्चे जाते हैं। किसी के भी कीड़े मकोड़े कुत्ते घोड़े जो उनके गर्भ में, तो हर जीव जाता है। तो किसी को 12 महीने है, किसी को 10 महीने की, 4, 5, 3 जो भी दे रखे हैं सबको, तो उतनी देर उसको गर्भ में क्या रहना पड़ता है, मूत्र में, उस मल मूत्र में उनको रहना पड़ता है। और वो झटपटाता है बच्चा कि मैं कब बाहर निकलूं, मैं कब बाहर निकलूं उस चीज़ से कि मैं ये नर्क के द्वार। वही होता है। तो इतनी भक्ति हम लोगों से भी हो नहीं पाएगी। अगर कई भक्त हैं जिन पे कि मतलब भक्ति करते करते जिनके वही मिट्टी बन गई, वो भक्ति सफल से अपने जन्म मरण मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। भक्ति उसको बोलते हैं। हमें हम लोग तो इतनी, पर ये है फिर भी अपने जीवन सुधारने के लिए अच्छी चीज़ में अगली बार जन्म धरेंगे, कष्ट न भोगेंगे। इस बार हमने जो भोग दिया, मनुष्य जूनी में ही अपने कर्म सुधार सकते हैं हम। जो हमारा मनुष्य जूनी है हमें मिली हुई है, तो ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। इस तन मन को अपने हाथ में बस में कर सकते हैं हम। वो कैसे, आप बोलोगे कैसे करोगे? वो अपने भगवान के नाम, हर किसी के मन में हर चीज़ आती है। जिधर तुम फेंकोगे इस मन को उधर ही जाएगा। तुम भक्ति के रास्ते में चलोगे तो तुम्हारे मन में भक्ति, तुम्हें हर जगह तुम्हें भक्त मिलेंगे, भक्ति के उसमें जाओगे। गलत रास्तों में चलोगे तो तुम्हें वही मिलेगा। तो हमें सोचना, अरे ये मन हमारी मुट्ठी में है, इस मन को हम अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं कि हमें राधा राधा माता रानी जो भी जो लेता है नाम, उसको अपने मन उसमें। तो ये मन हमारा, मन तो चंचल है। अभी ये हमारी आंखें मन यहाँ अभी कहाँ चले जाते हैं, पर इन पे हमें कंट्रोल करना है। वो किस चीज़ से? भगवान के नाम से, भगवान के नाम से चलेंगे। बोलने बोलने को नहीं होता। कई लोग अब कितने बोलने से नहीं होता, इसको करना पड़ता है, साधना पड़ता है। एक साधना बहुत बड़ी चीज़ है, इसको साधना पड़ता है। जो सबसे बाल ब्रह्मचारी होगा, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उसके चेहरे की रौनक देखना आप लोग, उसके चेहरे की दिव्य शक्ति को देना। क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है तो क्या शक्ति है, क्या दिव्य है उस पर। तो हमारे योगी जी को देख लो, ये नहीं है वो सब काम कर रहे हैं देश के लिए, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे वो कर रहे हैं। तो जो बाल ब्रह्मचारी होगा उसकी चेहरे की चमक ही और कुछ होती है। फिर भगत है, जो भगत उस लाइन पे चल रहा है तो वो भी अपने मन उससे सही है। उसके चेहरे की भी, एक भगत के चेहरे की भी चमक देख लो, उसके अलग ही चमक होती है, तेज होता है उनके उसके उसमें जो नशा करते होंगे किसी चीज़ में, उनके चेहरे के वो देखना, वो अलग ही पहचाने जाते हैं, अलग ही पहचाने जाते हैं वो लोग। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भगवान के मार्ग पे हम यूट्यूबर हैं, समझा रहे हैं। बाकी बाकी तो लोग अपनी मर्जी के करते हैं, दुनिया है ये।
पर थोड़ा सा भी ज्ञान हो, नए बच्चे कोई हो तो इतना उनको ज्ञान होना चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन में हो, अपना गृहस्थ जीवन संभालो। बच्चे हो गए बड़े, अपना पाठ पूजा करो। ये नहीं बोल रहे हम, जब गृहस्थ जीवन में तो गृहस्थ जीवन पूरा देखना है। अपने मियाँ बीवी बच्चे सब अपना जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। उसके बाद अपना टाइम निकालो। फिर गृहस्थी के टाइम में फिर अपने बच्चों की शादी उदी हो गई तो भक्ति में लीन हो जाओ। मेरा तो ये मानना है। मैंने तो अपने छोटे छोटे बच्चे से छोड़ के कीर्तन भजन जहाँ हुए होंगे वहाँ पहुँची हूँ। मेरा ये मानना है। ये धन दौलत सब यहीं छूट जाती है। जो आंखों से देख लिया, जो मुंह से अच्छी वाणी बोल ली, ये तन तो 2 मिनट का है खेल। तो ये मिला है तो अपने मन से तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने इतने अपने अच्छे उससे चले। इतनी भक्ति लोग हम भी नहीं कर सकते, पर हमारे बस की भी कहा है। पर ये है कि कीर्तन में जा रहे हो, भजनों में जा रहे हो, अच्छी जगह भागवत कथा में जा रहे हो, सब है ना। तो कलयुग में तो ऐसे सब हो रहा है। तो मैं एक माता रानी मतलब उसके उससे बोल रही हूँ कि जहाँ माता का दरबार होगा वहाँ सुमनि सुन साथ खड़े होते हैं। पर माता अपने भगत पे आँच नहीं आने देती। अपने गेट से तो अंदर आने नहीं देती। अपने भगत को यूं निकाल के साफ, कोई कुछ भी है अपने भगत को सही रास्ता दिखाती है। अगर वो भगत सही है तो दिल का खोट कपट नहीं है उसके, पाप नहीं है उसके मन में, तो माता रानी यूं निकाल के, ये नहीं है कि मैंने ये पूजा कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वहाँ मंदिरों में ऐसे कर दिया, वहाँ ऐसे से नहीं होते। सच्ची हृदय से बिना बिना मतलब स्वार्थ के, बिना अपने सही भाव से, तब वो फल मिलता है। जय माता दी।